19वीं सदी का एक गांव जन्नतपुर, जो ब्रिटिश भारत के दौर में पंजाब के जंगलों में बसा था। ये गांव तारीखी तौर पर एक सूफी की दरगाह के लिए मशहूर था, लेकिन एक खौफनाक हादसे ने इसे श्रापित कर दिया। ये कहानी 4 दोस्तों की जिंदगी की सच्ची दास्तां है। अली 25 साल का नौजवान था, ताहिर 27 साल का जांबाज था, समीरा 22 साल की हसीन और नाजुक लड़की थी, रईस 24 साल का चुलबुला और मजाकिया लड़का था जो एक शायर भी था। तारीख थी 19 मार्च 1875। जन्नतपुर गांव पर सर्दी की काली रात का साया था। आसमान को बादल ऐसे ढके थे जैसे किसी ने कफन उड़ा दिया हो। हवा में ठंडक ऐसी थी कि हड्डियां तक जम रही थीं और बारिश की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थीं, मानो आसमान खून के आंसू से रो रहा हो। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसके पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे लहरा रही थीं जैसे कोई पुरस्कार ताकत अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज़ गूंज रही थी, जो हर बार सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, शाह मंजिल। इसके टूटे हुए मीनार और जलने की वजह से काले हो चुके पत्थरों की दीवारें ऐसी थीं जैसे किसी ने इन्हें सजाए मौत दी हो। खिड़कियों से हवा का सनसनाहट भरा शोर आता था, जो सुनने में किसी लड़की के रोने की सिसकियों जैसा लगता था। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां कोई जाता है तो वापस नहीं आता। ये हवेली कई साल पहले जलकर राख हो गई थी, जब नवाब शाहजहां खान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी और उसकी बेटी बीबी माहिनूर को अंग्रेज़ों ने हवेली में जिंदा जला दिया था। उसकी रूह आज भी हवेली में भटकती है और हर साल वह गांव वालों को दावत के लिए बुलाती है। उस रात से हर साल 19 मार्च को एक आवाज़ गांव में गूंजती थी, आओ आओ शाह मंजिल में दावत है। इस मुनादी की आवाज़ ऐसी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ कहते थे कि ये बीबी माहिनूर की रूह थी जो अपने कातिलों से बदला लेने के लिए भटक रही थी। कुछ का मानना था कि ये शैतान का खेल था, लेकिन आज रात फिर से वही आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी, जैसे कोई मुनादी कर रहा हो। गांव का चौराहा एक पुराना टूटा फूटा इलाका था। बीच में एक सूखा कुआं था जिसके पत्थर पर काई जमी हुई थी। चारों तरफ मिट्टी के घर थे जिनकी छतों से पानी टपक रहा था। हवा में लकड़ी के जलने की महक थी, क्योंकि लोग अपने घरों में आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। दूर जंगल से कोहरे की एक परत चौराहे की तरफ बढ़ रही थी, जो धीरे धीरे सब कुछ ढक रही थी। गांव के लोग घबराए हुए अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। लोग डर के मारे कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, मगर 4 नौजवानों के दिलों में एक अलग ही आग जल रही थी। ये लोग हवेली के रहस्य को जानना चाहते थे। क्या सच में कोई भूत है या फिर ये बस लोगों की कहानी है? अली, ताहिर और रईस समीरा के घर में एक छप्पर के नीचे बैठे थे। अली के हाथ में एक पुरानी किताब थी जो उसके वालिद की निशानी थी। वह गांव का सबसे छोटा मौलवी था, जिसे कुरान की ताकत पर पूरा यकीन था, मगर उसे अपने माजी का एक काला सच सताता था। 10 साल पहले उसके वालिद मौलवी हामिद इसी हवेली की बात करते हुए एक दिन गायब हो गए थे। गांव वालों ने कहा था कि शाह मंजिल ने उन्हें निगल लिया, मगर अली को आज तक यकीन नहीं हुआ। वह हर रात अपने वालिद की तलाश में दुआ मांगता है। ताहिर ने अपनी चौड़ी छाती ठोकी और कहा, अली, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। अगर कोई भूत है तो मैं उसे अपनी मुट्ठियों से सबक सिखाऊंगा, डर मत। ताहिर गांव का पहलवान था, जिसके हाथों में इतनी ताकत थी कि वह एक झटके में पेड़ की डाल तोड़ सकता था, मगर उसकी बहादुरी के पीछे एक गहरा दुख छुपा था। उसकी छोटी बहन फातिमा, जो सिर्फ 10 साल की थी, पिछले साल जंगल में गायब हो गई थी। ताहिर को यकीन था कि कोई जानवर उसे ले गया, लेकिन गांव वाले कहते थे कि शाह मंजिल ने उसे बुलाया था। उस रात से ताहिर हर भूतिया कहानी को झूठ मानता था, क्योंकि उसे सच से डर लगता था। समीरा ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा। उसकी नाजुक कलाई पर एक पुराना निशान था, एक जलन का दाग, जो उसे बचपन में मिला था जब उसका घर जल गया था। वह अपने खानदान की आखिरी निशानी थी। उसे अक्सर सपने आते थे
एक औरत की सिसकियां, आग की लपटें और एक काली परछाई जो उसे बुलाती थी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है ये आवाज मुझे बुला रही है। मेरी दादी कहती थी कि हमारा खानदान इस हवेली से जुड़ा है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, मगर उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ था। रईस ने हंसते हुए कहा, अरे समीरा, अगर वहाँ कोई चुड़ैल होगी तो मैं उसे अपनी शायरी सुनाऊंगा और वो मुझसे मोहब्बत कर लेगी। रईस एक शायर था जिसकी शायरी सुनकर लोग ठहाके मारते थे, मगर उसकी हंसी के पीछे एक अनकही दास्तां थी। उसका बाप एक शराबी था जो उसे हर रात मारता था। रईस की माँ उसे बचाने की कोशिश में मर गई थी। शायरी उसका सहारा थी जिससे वह अपने दर्द को छुपाता था। अली ने गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली किसी न किसी तरह हम सबसे जुड़ी है। अगर अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो कोई वजह होगी। चलो सच जानते हैं। चारों दोस्त उसी वक्त हवेली की ओर चल पड़े। कोहरा उनके पैरों को ढक रहा था और हर कदम के साथ जंगल की सनसनाहट बढ़ रही थी। शाह मंजिल जंगल के बीच एक भयानक खंडर थी। इसके पत्थरों पर काले दाग थे। मेन दरवाजा लकड़ी का था जो सड़ चुका था और उस पर पुरानी नक्काशी थी, शैतानी चेहरों की आकृतियां जिनकी आंखें खोखली थीं। हवा में सड़ांत की बू थी, जैसे कोई जली हुई लाश पास में पड़ी हो। आसपास के पेड़ों से कौओं की कर्कश आवाजें आ रही थीं और कोहरा इतना घना था कि हवेली का ऊपरी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया जिसमें किसी के जलने की महक थी। ताहिर ने आगे बढ़कर दरवाजा को धक्का दिया और जोशीले अंदाज में कहा, देखते हैं कौन टक्कर लेता है हमसे। अंदर गुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी बुझी हुई लालटेनें थीं। समीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और चीख पड़ी। उसके पैर के नीचे एक इंसानी हड्डी थी। हड्डी पर मांस के सूखे टुकड़े अभी भी चिपके थे, जैसे उसे हाल ही में चबाया गया हो। रईस ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ किसी ने हड्डी का सूप बनाया था। लेकिन उसकी हंसी सूख गई जब हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, मेरे पास आओ। समीरा पीछे हटी और अली के कंधे को पकड़ लिया। ये क्या था? अली ने कहा, शायद हवा का शोर है, चलो आगे बढ़ते हैं। मगर उसका मन कह रहा था कि यह कोई आम हवा नहीं थी। ताहिर ने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब निशान दिखे, खून से लिखे हुए अरबी लफ्ज। अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर गिरा हो। समीरा चीख पड़ी, हम फंस गए। ताहिर ने दरवाजे पर मुक्का मारा, मगर वह टस से मस न हुआ। रईस ने मजाकिया अंदाज में कहा, लगता है भूत ने हमें मेहमान बना लिया है। मगर उसकी आवाज में मजाक कम, डर ज्यादा था। हवेली का हॉल बहुत बड़ा था, मगर टूटा फूटा। छत से पानी टपक रहा था जो फर्श पर छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो रहा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें नवाब और उनके खानदान के लोग थे, मगर हर तस्वीर की आंखें काली थीं, जैसे किसी ने उन्हें जलाकर खोखला कर दिया हो। हॉल के बीच में एक पुराना आईना था जिसका कांच धुंधला था और किनारों पर सोने की नक्काशी थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। वहां का माहौल और खौफजदा होता जा रहा था। दूर कहीं से एक औरत की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, जो कभी कभी हंसी में बदल जाती थीं। ताहिर ने टॉर्च ऊंची की और उसकी रोशनी आईने पर पड़ी। समीरा ने आईने की तरफ देखा और पीछे हट गई। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। आईने में उसका अक्स नहीं दिख रहा था। इसके बजाय एक औरत की शक्ल उभरी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वह धीरे से मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में नुकीले दांत दिखे। अली ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की, मगर उसकी आवाज हवा में गायब हो रही थी। उसकी उंगलियां कुरान की किताब पर कस गईं, जैसे वह उससे हिम्मत मांग रहा हो। रईस ने कहा, ये कोई चुड़ैल है। इस बार उसकी आवाज में मजाक नहीं था। समीरा ने कांपते हुए कहा, मुझे ये चेहरा जाना पहचाना लगता है, मेरे सपनों में भी। उसकी बात पूरी होने से पहले आईने से एक चीख निकली और औरत का चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक आग की लपट दिखी। लपटों में एक नाम लिखा था, बीबी माहिनूर। अली ने चौंक कर कहा, यह बीबी माहिनूर है जिसे अंग्रेजों ने जलाया था।
मगर ये हमें क्यों बुला रही है? ताहिर ने आईने पर मुक्का मारा, मगर उसका हाथ आईने के अंदर चला गया, जैसे वह पानी में डूब गया हो। वह चीखा, मेरा हाथ, ये जल रहा है। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसकी उंगलियों पर जलन के निशान थे। समीरा रो पड़ी। मुझे लगता है ये मेरी दादी हैं। मेरी दादी कहती थी हमारा खानदान शाहजहां खान से जुड़ा था। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। फिर वो लोग एक तहखाने की तरफ बढ़े। तहखाने की सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की और चरमरा रही थीं। हर कदम धूल उड़ रही थी और हवा में सीलन की बू थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और कोनों में चमगादड़ लटक रहे थे। तहखाने के फर्श पर पानी जमा था जो लाल रंग का था, जैसे खून हो। दीवारों पर खून से लिखी इबारतें थीं। अंधेरे में सिर्फ अली के हाथ में कुरान की किताब की सफेदी दिख रही थी। ताहिर ने दीवार पर हाथ रखा और उसका हाथ खून से सन गया। दीवार पर लिखा था, जो यहाँ आएगा जिंदा नहीं बचेगा। रईस ने ये कहकर सबको हंसाने की कोशिश की। लगता है किसी ने यहाँ नारा लिखा है, मगर उसकी हंसी बीच में ही टूट गई जब एक लड़की के रोने की आवाज गूंजी। ताहिर चौंक पड़ा। ये फातिमा की, मेरी बहन की आवाज है। वह दौड़ा और अचानक एक कोने में जाकर रुक गया। वहाँ एक छोटी गुड़िया पड़ी थी, वही गुड़िया जो उसकी बहन के पास थी। तभी समीरा ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ी। एक काला साया उनके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों में नाखून ऐसे थे जैसे किसी जानवर के पंजे। तहखाना अब और ठंडा हो गया था। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जो फर्श पर जमे लाल रंग के पानी में मिल रही थीं। हवा में इतनी बदबू थी जैसे सैकड़ों साल पुरानी लाशें यहाँ दफन हों। तहखानों की दीवारों पर खून की इबारतें धीरे धीरे बढ़ रही थीं, जैसे कोई पोशीदा हाथ उन्हें लिख रहा हो। चारों दोस्त एक कोने में सिकुड़े खड़े हुए थे। काला साया उनके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अली ने कुरान को सीने से लगाया और जोर से पढ़ा। उसकी आवाज में हिम्मत थी, मगर उसका जिस्म कांप रहा था। साया एक कदम पीछे हटा, मगर उसकी हंसी और तेज हो गई। वहां तेज हंसी की आवाज इस तरह गूंज रही थी जैसे कानों में सुइयां चुभ रही हों। ताहिर ने फातिमा की गुड़िया को हाथ में उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। फातिमा, मेरी बहन, गांव वाले सच ही कहते थे। इस हवेली में मेरी बहन के गायब होने का राज छिपा है। काश मैं यहाँ और पहले आ गया होता। गुड़िया के कपड़े फटे हुए थे और उसकी एक आंख गायब थी। ताहिर ने साई की तरफ देखा और चिल्लाया, अगर तूने मेरी बहन के साथ कुछ किया है तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। उसने गुड़िया को फर्श पर पटका और साई की तरफ दौड़ा, मगर उसका शरीर हवा में रुक गया, जैसे किसी ने उसे पोशीदा जंजीरों से बांध दिया हो। अचानक साया गायब हो गया। हवा में एक ठंडा झोंका आया और तहखाने का माहौल बदल गया। फर्श पर जमा पानी हिलने लगा और उसमें कुछ अक्स उभरे। ये उनके अतीत के दर्द थे जो अब उनके सामने जिंदा हो रहे थे। पानी में एक शक्ल उभरी, मौलवी हामिद, जो अली के वालिद थे। उनका चेहरा पीला था, आंखें खोखली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वे धीरे धीरे अली की ओर बढ़े और बोले, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया अली? मैं उस रात हवेली में था, तूने मुझे मरने दिया? अली चीखा, नहीं, मैंने कोशिश की थी अब्बा, मैं छोटा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया कि उस रात उसने अपने वालिद को जंगल की ओर जाते देखा था, मगर डर के मारे वह घर में ही छिप गया था। फिर पानी में फातिमा की शक्ल उभरी, ताहिर की छोटी बहन। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें ताहिर को घूर रही थीं। भाई, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं चीखती रही, मगर तू नहीं आया। ताहिर रोते हुए फर्श पर गिर पड़ा और बोला, मैंने तुझे गांव में हर जगह ढूंढा था फातिमा, हर जंगल, हर गली। मुझे लगा था तुझे कोई जानवर उठा ले गया। मुझे माफ कर दे। फिर पानी में एक औरत की शक्ल उभरी, समीरा की माँ, जो आग में जल रही थी। उसका चेहरा जला हुआ था और वह समीरा की ओर हाथ बढ़ा रही थी। तूने मुझे जलते हुए देखा समीरा, तू भाग गई। समीरा ने अपने कान बंद कर लिए और रोते हुए कहा, मैं डर गई थी अम्मी, मैं सिर्फ 7 साल की थी। उस रात आग लगने पर समीरा अपनी माँ को बचाने की बजाय बाहर भाग गई थी। ये उसका सबसे बड़ा गुनाह था जो उसे हर रात सपने में सताता था। तभी पानी में रईस के बाप की शक्ल उभरी, शराब की बोतल हाथ में लिए, चेहरा गुस्से से लाल।
तू एक बुज़दिल इंसान है रईस। मैंने तेरी माँ को मारा और तू कुछ नहीं कर सका। रईस ने रोते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी अब्बू, मगर तूने मुझे भी मारा। मुझे मालूम है मैं अपनी माँ का गुनहगार हूँ। मैं एक बेटे का फर्ज अदा न कर सका। रईस के पीठ पर जो निशान थे वो उसके बाप की बेल्ट से बने थे। वह अपनी माँ को बचाना चाहता था मगर कमजोर था। तभी एक जोरदार आवाज हवा में गूंजी, तुम सब अपने गुनाहों के कैदी हो, यहाँ कोई नहीं बचेगा। वो आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों रूहें एक साथ चीख रही हों। तहखाने के कोने में एक पुराना संदूक था जो लकड़ी का था और उस पर जंग लगा ताला टूटा हुआ था। दीवारों पर खून की इबारतें अब पूरी हो चुकी थीं और उनमें एक पैगाम था, बदला पूरा होगा। अली ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी, ये शैतान का खेल है, हमें हौसला रखना होगा। उसने संदूक की तरफ इशारा किया। ताहिर ने संदूक खोला। उसके अंदर चमड़े की एक किताब थी जिसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। उसने किताब निकाली। किताब के कवर पर अरबी में लिखा था, शाहजहां खान का आखिरी फरमान। समीरा ने किताब खोली। ये क्रांति की बात है। नवाब शाहजहां खान ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। यहाँ लिखा है कि उसकी बेटी बीबी माहिनूर को अंग्रेजों ने हवेली में जिंदा जला दिया था, मगर उसकी आवाज रुक गई। रईस ने किताब छीनकर आगे पढ़नी शुरू की, मगर बीबी माहिनूर ने मरने से पहले एक सौदा किया। उसने अपनी रूह शैतान को दे दी ताकि वह अपने कातिलों से बदला ले सके। यहाँ लिखा है कि हर साल वो गांव वालों को बुलाएगी ताकि उनके खून से अपनी रूह को जिंदा रखे। अली ने कहा, इसका मतलब ये बीबी माहिनूर की रूह है, मगर हमें क्यों बुलाया? समीरा ने किताब का आखिरी पन्ना पलटा। उस पर एक नाम लिखा था, बीबी हसीना। समीरा चौंकी। ये मेरी दादी का नाम है। यहाँ लिखा है कि हसीना बीबी माहिनूर की बहन की बेटी थी, मतलब मैं बीबी माहिनूर की खानदानी हूँ। ताहिर ने गुस्से से कहा, तो ये चुड़ैल तेरे खून के पीछे है। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले संदूक से एक काला धुआं निकला। धुएं में बीबी माहिनूर की शक्ल उभरी। उसका चेहरा जला हुआ था, मगर आंखों में एक अजीब चमक थी। वह बोली, समीरा, तू मेरी आखिरी निशानी है, तेरा खून मुझे आजाद करेगा। ये कहकर उसने एक जोरदार चीख मारी जिससे तहखाने की दीवारें हिलने लगी। समीरा पीछे हटी, मगर उसके पैर फर्श से चिपक गए। तहखाना अब एक जाल बन चुका था। सीढ़ियां गायब हो गई थीं और चारों तरफ कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ ना सूझ रहा था। हवा में बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां और आदमियों की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे सैकड़ों रूहें यहाँ फंसी हों। फर्श पर जमा खून अब गर्म हो रहा था और उसमें से बुलबुले उठ रहे थे। तभी दीवार पर नई इबारत उभरी, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अली ने अपने दोस्तों को पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। ताहिर ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ये चुड़ैल हमें खेल बना रही है। मगर उसका हाथ दीवार में धंस गया और खून उसके हाथ पर चढ़ गया। समीरा रोते हुए बोली, ये मेरी गलती है, अगर मैं ना होती तो तुम सब यहाँ ना फंसते। रईस ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, चुप कर समीरा, हम दोस्त हैं, कोई अकेला नहीं मरेगा। चारों दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर ना जाने कैसे वो लोग हर बार वापस तहखाने में पहुंच जाते थे। कोहरा उनके चारों ओर घूम रहा था और उसमें से सैकड़ों साई निकल रहे थे। अंग्रेज सिपाही जिनके चेहरे सड़े हुए थे, बीबी माहिनूर जो आग में जल रही थी और गांव वाले जो मरते हुए चीख रहे थे। अचानक हवेली में घड़ियों की आवाज गूंजी। 12 बज रहे थे। हर घंटे की आवाज के साथ हवेली हिल रही थी। बीबी माहिनूर का साया फिर से सामने आया। उसने कहा, वक्त पूरा हुआ, अब तुम मेरी हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके हाथों से काला खून टपकने लगा। उसने समीरा की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, तेरा खून मेरा है, तू मेरी आजादी है। समीरा के गले पर नाखून के निशान उभरने लगे और वे चीख पड़ी। समीरा ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, अगर तू मेरी खानदानी है तो मुझे बता, तेरा बदला क्या है? बीबी माहिनूर रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। वह बोली, मेरा बदला अधूरा है। अंग्रेजों ने मुझे जलाया, मगर मेरे खानदान ने मेरी मौत का बदला नहीं लिया। हसीना ने मुझे भुला दिया। मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी जो मेरे खानदान से है। समीरा ने रोते हुए कहा, मैं तेरे खानदान से हूँ, मगर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा
मुझे माफ कर दे। बीबी माहिनूर हंसी। माफी? मेरे पास 100 साल का दर्द है, तेरा खून मेरा हक है। उसने फिर हमला किया, मगर ताहिर ने समीरा को धक्का देकर बचा लिया। बीबी माहिनूर के नाखून ताहिर की पीठ में घुस गए और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। रईस चीखा, ताहिर! वह माहिनूर की तरफ दौड़ा, मगर उसने उसे हवा में उछाल दिया। अली ने कुरान खोला और कहा, या अल्लाह हमें बचा। उसने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। बीबी माहिनूर चीखी और उसका शरीर हवा में तड़पने लगा। तभी रईस ने एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। पत्थर उसके साए से होकर गुजर गया, मगर उसने साए के बीच में एक दरार बना दी। उस दरार से रोशनी आई। चारों उस तरफ दौड़े। बीबी माहिनूर चिल्लाई, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मगर वो लोग रोशनी में कूद गए। चारों दोस्त रोशनी में कूदते ही हवेली के बाहर पहुंच गए। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी, मगर जंगल अब वैसा नहीं था। पेड़ों की टहनियां सूखी थीं और कोहरा गायब हो चुका था। आसमान साफ था, मगर चांद की रोशनी में एक अजीब नीली छाया थी। दूर से गांव की मस्जिद की मीनार दिख रही थी, मगर उसकी शक्ल बदल गई थी। पुरानी मिट्टी की जगह अब पक्की ईंटों की दीवारें थीं। हवा में लकड़ी की जलन की महक की बजाय धूल और मिट्टी की गंध थी। कौओं की आवाजें गायब थीं और उनकी जगह चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो कानों को भारी लगे। अली ने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों की ओर देखा। हम बच गए। उसकी आवाज में राहत थी, मगर उसकी आंखों में शक था। ताहिर ने अपनी मुट्ठियां भींची और कहा, ये चुड़ैल हमें फिर नहीं पकड़ेगी, मगर उसकी उंगलियों पर जलन के निशान अभी भी लाल थे। समीरा ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ा और रोते हुए बोली, मुझे लगता है कुछ गलत है। ये जगह, ये जन्नतपुर नहीं लगता। चारों गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब दिखा। जंगल का रास्ता अब पक्की सड़क बन चुका था। दूर एक बूढ़ा आदमी बैलगाड़ी की जगह एक अजीब सी मशीन पर बैठा था, जो धुआं छोड़ रही थी। अली ने चौंक कर कहा, ये क्या है? ये गाड़ी तो बैल के बिना चल रही है। ताहिर ने मशीन को गौर से देखा और बोला, लगता है हम किसी जादू में फंस गए। गांव में पहुंचते ही उनका दिल बैठ गया। जन्नतपुर बदल चुका था। मिट्टी के घरों की जगह पक्के मकान थे। लोग अजीब कपड़े पहने थे, कुर्ते पैजामे की जगह पतलून और कमीज। मस्जिद की मीनार पर एक घड़ी लगी थी, जो रात के 12-3 बजा रही थी। एक नौजवान उनके पास आया और बोला, आप लोग कौन हैं? यहाँ कैसे आए? उसकी आवाज में हैरानी थी। अली ने कहा, हम जन्नतपुर के रहने वाले हैं। मैं अली हूँ, ये ताहिर, समीरा और रईस। हम शाह मंजिल से आए हैं। नौजवान का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पीछे हटा और बोला, शाह मंजिल? वो तो 100 साल पहले जल गई थी। आज तारीख 19 मार्च 1975 है। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। समीरा ने कांपते हुए कहा, 1975? ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी। उसकी बात अधूरी ही रह गई। ताहिर ने गुस्से से चिल्लाया, ये कोई मजाक है? हम अभी 1875 में थे। रईस ने अपने बाल नोचे और बोला, लगता है वो चुड़ैल हमें वक्त के जाल में फंसा गई। वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक बुजुर्ग, जब उसे इन चारों के बारे में पता चला, तो वहाँ आया और बोला, तुम लोग वही हो ना जो 100 साल पहले शाह मंजिल में गए थे? इस गांव की कहानी में लिखा है कि 4 नौजवान, अली, ताहिर, समीरा और रईस, हवेली में गए और कभी वापस नहीं आए। तुम्हारे नाम तक इसमें है। फिर उसने ये कहकर पुरानी किताब दिखाई, जिसमें चारों की तस्वीरें थीं। वही कपड़े, वही चेहरे। अली ने किताब छीन कर देखी। उसमें लिखा था, 19 मार्च 1875 को 4 दोस्त शाह मंजिल में गए। कहा जाता है कि बीबी माहिनूर की रूह उन्हें ले गई। अली का हाथ कांपने लगा। यह सच नहीं हो सकता, हम जिंदा हैं। बुजुर्ग ने कहा, शायद तुम जिंदा हो, मगर तुम यहाँ के नहीं हो। तुम उस वक्त से आए हो जो अब सिर्फ किताबों में है। ये सुनकर समीरा रो पड़ी और बोली, तो हमारा गांव, हमारे घर वाले? बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, वो सब तो अब मर चुके हैं। ताहिर ने गुस्से से कहा, ये बीबी माहिनूर का बदला है। उसने हमसे सब कुछ छीन लिया। रईस ने समीरा को गले लगाया और बोला, हम अब भी साथ हैं, ये हमारी ताकत है। मगर उनकी आंखों में डर था, एक अनजाना डर जो कह रहा था कि ये खत्म नहीं हुआ है। ताहिर की पीठ से अभी भी खून बह रहा था। समीरा उसके पास बैठकर रो रही थी।
अली और रईस एक दूसरे को थामे खड़े थे। वहाँ के लोग ताहिर को हकीम के पास ले गए, मगर ताहिर की सांसें धीमी थीं। समीरा ने कहा, ये मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। रईस बोला, चुप कर समीरा, ताहिर ने हमें बचाया, वो जांबाज है। हकीम ने ताहिर के जख्म देखे और बोला, ये निशान इंसानी नहीं है, इससे कोई शैतानी ताकत ने मारा है। कोशिश करूंगा, मगर उसकी बात अधूरी रह गई। ताहिर की आंखें खुली और उसने धीरे से कहा, फातिमा, मैं आ रहा हूँ। उसकी सांसें रुक गईं। समीरा चीख कर रोने लगी। अली ने उसके लिए दुआ पढ़ी। रईस की आंखों में आंसू थे, मगर वह चुप रहा। हकीम ने कहा, तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तुम्हारे शरीर पर निशान हैं बीबी माहिनूर के नाखूनों के, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकती। अली ने अपने हाथ देखे, उसकी कलाई पर एक काला निशान था। समीरा की गर्दन पर, रईस की पीठ पर और ताहिर की छाती पर भी वही निशान थे। हकीम ने कहा, उस हवेली का श्राप तुम पर है। समीरा ने ताहिर का हाथ पकड़ा और बोली, हमने उसे खो दिया, मगर हम जिंदा हैं। रईस ने कहा, जिंदा या सिर्फ उसकी कैद में हैं? अली ने कुरान को सीने से लगाया और बोला, अल्लाह ही जानता है। उस रात गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अगली सुबह तीनों गायब हो गए, कोई नहीं जानता कहाँ चले गए। उसके बाद गांव की किताब में एक नया पन्ना जुड़ गया। 19 मार्च 1975 को 4 नौजवान शाह मंजिल से वापस लौटे। अली, समीरा, रईस और ताहिर। जख्मी होने की वजह से ताहिर की मौत हो गई। लेकिन जब 100 साल बाद वो शाही मंजिल से वापस आए, तो क्या सच में वो जिंदा थे या मर चुके थे? शायद हाँ या शायद नहीं। ये पहेली है जो कोई नहीं सुलझा सका। अगली सुबह वो तीनों कैसे गायब हो गए, ये कभी पता ही नहीं चला। लोगों ने कहा कि शाह मंजिल उन्हें ले गई। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।